Hello everyone. In this video we discuss about the chapter profit and loss, that is for standard 7 and 8 both standard. So the topics what we covered in this video is how to find percentage of profit and percentage of loss, how to find selling price and cost price. This is first introduction video of this chapter. So we know that cost price is the price at which an article is purchased and selling price is the price at which an article is sold. So the first thing हम discuss करेंगे in which case there is percentage of profit and percentage of loss. But before that we understand कि profit किस केस में होगा और loss किस केस में होगा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में हमें प्रॉफिट होगा और किस केस में लॉस होगा. आप कोई भी आर्टिकल को अगर लेस अमाउंट पे परचेस करेंगे और उससे ज़्यादा अमाउंट पे सेल करेंगे, इन दैट केस प्रॉफिट. मीन सपोज एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड एट 400. एक आर्टिकल को 400 रुपीज़ में हमने ख़रीदा, इट मीन्स दिस इज़ कॉस्ट प्राइस. और फिर इस आर्टिकल को हमने 500 रुपीज़ में सेल कर दिया, इट मीन्स 500 इज़ सेलिंग प्राइस. अंडरस्टूड है. दिस इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट. आप 400 में ख़रीद के 500 में सेल करोगे, आपको प्रॉफिट होगा. बट कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 100 रुपीज़. सो वन फार्मूला इज़ हियर दैट फॉर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यहाँ से ये एक फार्मूला बना और यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ ऑन रुपीज़, नॉट इन परसेंटेज. ऑलवेज इन केस ऑफ प्रॉफिट आवर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो वो प्रॉफिट का केस है एंड दैट प्रॉफिट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लेकिन क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करते हैं. फाइंड ऑन कॉस्ट प्राइस. फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू ऑन रुपीज़ जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, दैट इज़ योर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. So this is your main formula to find percentage of profit and percentage of loss. अब इस क्वेश्चन में जब हमने 400 रुपये में एक आर्टिकल को ख़रीदा और 500 रुपीज़ में उसे सेल कर दिया, we have 100 रुपीज़ profit in this case, 100 रुपीज़. So that 100 is profit in rupees. But what is the percentage of profit? That percentage of profit is equal to 100 divided by your cost price, 400 into 100. It means 25% profit is there. So the next question is, an article was purchased for 400 rupees and sold for 336 rupees. Find the loss and loss percent. Loss is a case when your cost price is greater than selling price. मतलब जितने में भी हम खरीद रहे हैं उससे कम में हम उसको सेल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगा. ये लॉस के केस में होता है. एंड हाउ मच लॉस इज़ देयर इन रुपीज़? अगेन लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यहाँ से हमें मिलेगा कि इन रुपीज़ हमें कितने रुपए का लॉस हुआ. एंड द सेम फार्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस डिवाइडेड बाई CP into 100. So this is for how to find percentage of loss and this is for loss in rupees. In this case 400 is the cost price. वो आर्टिकल परचेज किए 400 में एंड सेल किए उसको 336 में. Obviously cost price is greater than selling price. It is a case of loss. So the first question is find the loss and loss percent. Loss is equal to cost price minus selling price, 400 minus 336. That is your 64 rupees. 64 रुपये का लॉस हुआ. नाउ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लॉस? परसेंटेज ऑफ लॉस इज 64 डिवाइडेड बाई 400 into 100. That is 16%. The next thing is that how to find selling price and cost price. अब देखो इन दोनों केसेस में जब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा तो क्या क्वेश्चंस में आपको दिया गया रहेगा? दैट गिवन पार्ट इज़ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, इसके साथ
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस, इनमें से कोई एक वैल्यू रहेगी हमारे पास टू फाइंड सेलिंग प्राइस। सिमिलरली जब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, देन द गिवन थिंग्स इन द क्वेश्चंस, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, अगेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस में से कोई एक वैल्यू रहेगी हमारे पास। सो द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया है कॉस्ट प्राइस के साथ तो प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। अगर लॉस दिया देन CP इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई 100। सेम प्रोसेस अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू, इस केस में हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स 100 वी कंसीडर एज द न्यूमरेटर, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और अगर लॉस है देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस percentage of loss. Now let's discuss some questions. That by selling a chair for 1440 rupees, a person gains 20%. Find the cost price of the chair. So what the things are given in this question? First, given 1440 selling price means SP is 1440. Gain 20%. Percentage of profit 20%, and asking about cost price, we have to find cost price. Then the formula of cost price is selling price into 100 divided by 100 plus percentage of profit. In case of profit we have to add 100 plus percentage of profit. In case of loss 100 minus percentage of loss. Now just put the values, 1440 into 100 divided by 120, simplify it, it is 1200. This is the cost price. Next question, a man sold 2 radios at rupees 4800 each. One he gained 20% and the other lost 20%. Find the gain or loss percent in the whole transaction. इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक ट्रिक है जो समझेंगे। ईच, इट इज़ मेंशन ओवर देयर, ईच मीन्स जो दो रेडियो है दोनों का जो प्राइस है दैट इज़ 4800 एंड 4800. सो द ट्रिक इज whenever the same number is there, loss and profit means 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस. जब ये मेंशन हो क्वेश्चन में कि अगर हम दो आर्टिकल को सेल करते हैं और दोनों का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस मस्ट बी सेम, ऑन वन 20% गेन 20% प्रॉफिट, ये नंबर सेम होना चाहिए. सपोज इट शुड बी 10%, 10%, 13%, 13%. इन दिस केस हमेशा ऑलवेज लॉस इज देयर, ऑलवेज लॉस, एंड दैट इज इक्वल टू ये जो डिजिट है हमारा जितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइडेड बाई 100%. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट विल बी 400 by 100, 4% लॉस. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बिकम 4% लॉस. अब हम इसे प्रोसेस वाइज समझेंगे. दो रेडियो और दोनों का सेलिंग प्राइस 4800, 4800. इट मीन्स व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी. टोटल एसपी इज 4800 प्लस 4800. वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन दी होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन पे. तो फर्स्ट वी फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो, इट विल बी 9600. अब फर्स्ट रेडियो पे उसको प्रॉफिट हुआ है 20%. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, कॉस्ट प्राइस 4800 into 100 by 120 because it is a profit. Find out 4000. Now cost price of second one. Of the second one, 4800 into 100 by 100 minus percentage of loss means 80. Again simplify this,
it is 6,000. So one cost price is 6,000 and another one is 4,000. Then what is the total cost price? The total cost price is 10,000. Now in the whole transaction, cost price 10,000 and selling price 9,600. So this is a case of loss. What loss is there? The loss is equal to CP minus SP, means 10,000 minus 9,600, 400 rupees. This is in rupees. ये loss 400 रुपए का loss in rupees में है. We have to find the percentage of loss. Again the formula percentage of loss is on rupees 400 divided by cost price. So percentage of loss 400, cost price is 10,000 into 100. Solve. It is 4%. Okay, so 4% loss.